हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। एंड आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने लीगल रिसर्चर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो जैसा कि आपने सुन लिया है, लीगल रिसर्चर की पोस्ट है तो टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और फ्रेशर्स के लिए जॉब रहती हैं, फ्रेशर्स के लिए जॉब रहने भी वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन कब और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट निकाली हैं। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 मार्च 2025 को निकाला गया है और इसमें साफ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट। आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है एज अ लीगल रिसर्चर। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मनीष शर्मा के अंडर में ये पोस्ट निकाली है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 रहने वाली है। तो 2 पोस्ट आपकी ऑनेबल जस्टिस मनीष शर्मा के अंडर में निकाली गई है फॉर अ लीगल रिसर्चर। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। लॉ रिसर्चर की पोस्ट है तो आपके पास या तो 3 ईयर की लॉ की डिग्री हो या फिर 5 ईयर की BLLB की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपका जो इसमें एज लिमिट बोला गया है वो मैक्सिमम एज लिमिट एज पर 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 33 साल यानी कि 33 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपकी एज 33 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये लॉ रिसर्चर की जो वैकेंसीज होती हैं ज्यादातर सारी फ्रेशर्स के लिए होती हैं और ये भी एक फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। अब उसके बाद इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो है एग्जामिनेशन फी। बार बार इसमें ये बोल रहे हैं एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स शेल हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें इंटरव्यू की भी बात कही गई है। तो ये आपका इंटरव्यू भी इसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा तो एग्जामिनेशन आपको कैसे, उसका सिलेबस क्या है और वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है ये scraj.nic.in पर जाकर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये इनका अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आपको इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल मिलेंगी। तो मैं आपको पता बता दे रही हूँ, आप इनकी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है इस पर क्लिक करके आराम से सारी चीजों को देख सकते हैं, वहां पे जाके सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स इंक्लूड करता है। एक छोटा सा एग्जामिनेशन जिसमें आपका रिसर्च वर्क और ये सारी चीजें और आपका छोटे मोटे नॉलेज चेक की जाएगी और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कैंडिडेट्स कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन मोड पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको इसमें कोई और तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। बहुत अच्छे से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर जो भी सारी चीजें हैं या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको आपके ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर तो आपको डालना ही होता है लेकिन ईमेल आईडी पे आपको ही फाइनली बताया जाएगा। तो इसमें आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत ही अच्छे से जरूरी है। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन के थ्रू ही आपको अपना जो पेमेंट है एग्जामिनेशन फी का, चाहे एप्लीकेशन फी, वो सारी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। और उसमें फिर आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर रहेगा जिसके बाद ही आप एग्जाम में बैठने बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एंड फिर उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है
तो इसकी स्टार्टिंग डेट 21 मार्च 2025 यानी कि 21 मार्च 2025 दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो एंड डेट है वो 4 अप्रैल 2025 यानी कि 4 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक इसको फिल करने की डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को। और एग्जामिनेशन फी जो आप पे करेंगे, इसमें जो भी आप इनके पोर्टल पे जाएंगे और जिस तरीके से भी सारा फॉर्मेट होगा उसमें एग्जामिनेशन फी भी आपको पे करनी होगी। तो उसमें आपका जो पे करने की लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो 5 अप्रैल तक आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर देनी है। और यही थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म और सॉरी ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, स्टेट बेसिस पर किसी जुडिशरी की जॉब हो, एम्पेनलमेंट की जॉब हो, या फिर पीएसयू की किसी की जॉब हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, या फिर सेंट्रल लेवल पे आपका जो मिनिस्ट्री की वैकेंसीज होती हैं, कंसल्टेंट की जॉब होती है, इवन इंटर्नशिप्स के जो नोटिस होते हैं वो भी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर सब कुछ बताया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।